सो ऑर्बिटल्स आर द स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहता है. सो ऑर्बिटल्स आर द स्पेस इन एन एटॉम in which electrons are present. So अभी हम लोग डिस्कस करना है एक एटॉम का अंदर में जो ऑर्बिटल्स होता है. इन एन एटॉम those orbitals are present are called atomic orbitals. Then how that atomic orbitals are filled by electrons in an atom. So पर्टिकुलर एक एटॉम में डेफिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो पर्टिकुलर एक एटॉम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफरेंट ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम लोग आज इनका बारे में डिस्कस करना है. सो टुडेज टॉपिक इज filling of orbitals in atom. So to fill the orbitals in an atom, we have to apply three principles. पर्टिकुलर एक एटॉम में जो ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स लोगों को फील्ड करने के लिए बाय इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग कितना प्रिंसिपल अप्लाई करना है? 3 प्रिंसिपल. Pauli's principle, Aufbau principle and Hund's rule of multiplicity. So पर्टिकुलर एक एटॉम में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, that atomic orbitals are filled by electrons by applying these 3 principles. First one is Pauli's principle, Aufbau principle and Hund's rule of multiplicity. So let us discuss now all of these 3 principles one by one. So first of all, we are going to discuss about the Pauli's principle, or these are very important for you, क्योंकि पर्टिकुलर एक एटॉम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोग फील्ड किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉन्स. देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर एन एटॉम, फॉर एन एलिमेंट. सो नाउ first of all we are going to discuss about the Pauli's principle. The Pauli's principle states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. So according to the previous discussion, we know that how many quantum numbers? 4 quantum numbers. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Spin quantum number determines the rotation of an electron. Principal quantum number determines the number of cells around the nucleus of an atom. Azimuthal quantum number determines the number of subcells present in an atom. And magnetic quantum number determines the number of orbitals present in an atom. So Pauli's principle क्या बोला? No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. इसका मतलब है एक एटॉम में दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का कभी भी
4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होता है। एक एटॉम में दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का कभी भी 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होता है। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो लेट अस consider 2 electrons in 1s atomic orbital। सपोज हम लोग कंसिडर कर रहा है 1s atomic orbital in an atom। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इन एन एटॉम। सो एक एटॉम में 1s ऑर्बिटल है और एंड 1s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन सपोज एकोमोडेट है, 2 इलेक्ट्रॉन से। सो अभी हम लोग ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर्स को हम लोग लिखना है। जैसे कि फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग कंसिडर किया। सो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल में है, 1s में। सो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू हाउ मेनी, 1, क्योंकि s का आगे में 1 है। सो ये जो ऑर्बिटल है कौन सा सेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल में। सो n इक्वल टू 1, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल्स, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देन ये जो s सबसेल है, s सबसेल के लिए l वैल्यू कितना होता है, 0। l इक्वल टू 0 होने से s सबसेल, l इक्वल टू 1 होने से p सबसेल, l इक्वल टू 2 होने से d सबसेल, l इक्वल टू 3 होने से f सबसेल। सो 1s ऑर्बिटल के लिए देन n वैल्यू 1, l वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि s सबसेल के लिए l वैल्यू 0 होता है। और जब l वैल्यू 0 होता है देन m वैल्यू भी 1 होता है। और जब m वैल्यू 1 होता है, वैल्यू को क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। देन सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर लेट अस कंसिडर एज प्लस ऑफ मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, देन दैट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज हम लोग कंसिडर किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रोटेशन और स्पिन क्लॉकवाइज है। यू मे ऑल्सो कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज, देन यू हैव टू राइट -1। देन फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द सेम ऑर्बिटल within the same atom, then for the second electron also present in the same orbital, 1s orbital। so second electron के लिए भी n वैल्यू 1 होगा और second electron also present in s orbital, s सबसेल। so l इक्वल टू 0 लिखना है एंड l इक्वल टू 0 होने से भी m वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देन s कितना होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन हम लोग प्लस ऑफ कंसिडर किया क्लॉकवाइज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस ऑफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का कभी भी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज स्पिन क्या होता है, जस्ट ओपोजिट टू ईच अदर। देखो अभी देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है विद इन द सेम एटॉम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम होने से भी ऑलवेज लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है।
सो इसीलिए पॉलिस प्रिंसिपल क्या बोला, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब एक एटॉम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होता है। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम होने से भी लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज डिफरेंट होता है फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिस ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो पॉलिस ये बोला ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, only two electrons may exist in the same orbital, having different spins. So पाउलिस प्रिंसिपल से ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकता है एंड दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होने से सेकेंड इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ। प्लस हाफ स्पिन इज डिनोटेड बाय एरो पॉइंटिंग अपवर्ड एंड माइनस हाफ स्पिन इज डिनोटेड बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। सो according to the concept of quantum number, we have that S subcell, S, P, D, F, ये सब क्या है, subcell है। So according to the concept of quantum numbers, so S subcell has how many orbital? 1 orbital, क्योंकि S subcell के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m वैल्यू 1 है। P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m वैल्यू 3 है, इसलिए P सबसेल का कितना ऑर्बिटल से, 3 ऑर्बिटल से। ये बॉक्स एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो D सबसेल के लिए m वैल्यू कितना है, 5 है। सो D सबसेल का टोटल कितना ऑर्बिटल से, 5 ऑर्बिटल से, लाइक दिस। F सबसेल के लिए m वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, इसलिए F सबसेल का टोटल कितना ऑर्बिटल्स होता है, 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7। सो S सबसेल में देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है 2। S सबसेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 2। क्यों? क्योंकि S सबसेल का कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है एंड दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये स्पिन प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। तो S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। जब ऑर्बिटल्स फील्ड होगा देन एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 2, क्योंकि एस सबसेल का ऑर्बिटल कितना है, 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो पी सबसेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि पी सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। सिमिलरली डी कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि डी सबसेल हैज 5 orbitals, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So F can accommodate maximum of how many electrons? 14 electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So remember it, S सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा,
डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेगा. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, a cell can accommodate a cell can accommodate maximum of electrons is equal to twice n squared. और यहाँ जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो एक सेल में, मतलब एक ऑर्बिट में, एक एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? 2 इंटू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन. जैसे कि देन सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 सेकेंड सेल के लिए. तो सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एकोमोडेट होगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि n वैल्यू 2 है सेकेंड ऑर्बिट में, इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट इन ए सेल. और ये सब हो गया एस, पी, डी, एफ, ये सब सेल है. तो सब सेल, एस सब सेल में कितना एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. पी में 6 मैक्सिमम, डी में मैक्सिमम 10, एफ में कितना है? मैक्सिमम 14. सो these are important concept to write the electronic configurations of an element to fill up the orbitals in an atom by the electrons. Now we have to discuss about the above principle. above principle. So according to this principle, in an atom, atomic orbitals are present in an atom. So orbitals are also called atomic orbitals. Atomic orbitals are filled by electrons in the increasing order of energy. So according to above principle, electrons are filled in the various atomic orbitals in an atom in the increasing order of energy. इसका मतलब है लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले फील होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स देन द हायर एनर्जी वन. मतलब लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन से फील हो जाता है, इसका बाद ही हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल फील होता है. सो नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल? वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? सो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऐसे एक ट्रायंगल बना सकता है. 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एंड 2p. इसको वेरी केयरफुली बनाना है. 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p and 7s. देखो ट्रायंगल जैसा बना.
तो क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, ऐसा लाइक दिस। फिर 20-20 से ऊपर जाना है, 20-20 से डॉटेड लाइन से ऊपर जाना है, फिर सॉलिड लाइन से नीचे आना है, फिर डॉटेड लाइन से ऊपर जाना है लाइक दिस, फिर लाइक ऐसा। सो ऐसे ड्रॉ करके हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकता है। एनर्जी ऑर्डर टेक्स्ट बुक में भी ये सब बना के रखा, देखना है टेक्स्ट बुक को। देन फिर 20-20 से ऊपर जाकर जाना है, सॉलिड लाइन से नीचे आना है, सॉलिड लाइन से नीचे आना है, सॉलिड लाइन से हमेशा नीचे आना है, डॉटेड लाइन से ऊपर उठना है। सो दिस इज 1s, इसका सबसे लोएस्ट एनर्जी। सो 1s का बाद कौन सा आएगा, ट्वाइस एस, ट्वाइस एस का बाद 3s नहीं, ट्वाइस एस का बाद क्या आएगा, 2p, 2p का बाद 3s, 3s का बाद क्या आएगा, 3p, 3p का बाद आएगा 4s, 4s का बाद आएगा 3d, 3d का बाद 4p, 4p का बाद 5s, 5s का बाद 4d, 4d का बाद 5p, 5p का बाद 6s, 6s का बाद 4f, 5d, 6p, 7s. So then energy order of atomic orbitals, energy order of atomic orbitals, then atomic orbitals का energy order, तो energy order हम लोग कहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1s, क्योंकि 1s का लोएस्ट एनर्जी है। तो एनर्जी ऑर्डर सबसे हम लोग लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s को लिखना है। 1s इज द लोएस्ट एनर्जी। 1s का बाद क्या होगा, ट्वाइस एस आएगा, ट्वाइस एस का बाद आएगा 2p, 2p का बाद आएगा 3s, 3s का बाद आएगा 3p, 3p का बाद आएगा 4s, 4s का बाद आएगा 3d, 3d का बाद 4p, 4p का बाद 5s, 5s का बाद होगा 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, इसके बाद आएगा 6p and 7s. This is the energy order of atomic orbitals in an atom. According to the above principle, lowest energy orbital सबसे पहले filled होता है by the electrons, then the higher energy one. So 1s atomic orbital सबसे पहले filled होगा by the electrons, और s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होता है, 2, p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6, d में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 10, f में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 14. सो देखो, according to this order, then 1s and twices, 1s lower in energy than twices. Why? सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कंपेयर किया जाता है, एनर्जी कंपेयर्ड बाय n+l रूल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कंपेयर करने के लिए n+l रूल अप्लाई किया जाता है। जैसे कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू कितना है, n वैल्यू 1 है, क्योंकि ये जो s सबसेल है और s ऑर्बिटल है फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, और s सबसेल के लिए l वैल्यू कितना है, 0 है। देन 1s के लिए n+l वैल्यू 1 + 0 इक्वल टू हाउ मेनी, 1। ट्वाइस s के लिए देखो, ट्वाइस s, सो इसके लिए n वैल्यू कितना है, 2, ये भी s सबसेल है, l वैल्यू क्या होगा, 0। सो n+l वैल्यू कितना होगा, 2 + 0 इक्वल टू 2। सो अभी 1s एंड ट्वाइस s दोनों को कंपेयर करने से किसका n+l वैल्यू ज़्यादा है, ट्वाइस s का n+l वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ट्वाइस s ऑर्बिटल का एनर्जी 1s ऑर्बिटल से ज़्यादा है। सो दो डिफरेंट ऑर्बिटल का देन एनर्जी कंपेयर किया जाता है बाय n+l रूल। जैसे कि 3p and 4s, सपोज
इसके लिए n प्लस एल वैल्यू कितना होगा 3, p का आगे में नंबर 3, सो n इक्वल टू 3, और p सब सेल के लिए l वैल्यू 1 होता है इक्वल टू 4, और इसके लिए भी n प्लस एल वैल्यू कितना होगा, n वैल्यू हो गया 4, और s सब सेल के लिए l वैल्यू 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 4। सो ये दोनों का तो n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो कौन सा हायर एनर्जी होगा? जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है देन ओनली n वैल्यू को देखना है, n वैल्यू। तो किसका n वैल्यू ज़्यादा है? 4s का, इसलिए 4s के लिए n वैल्यू 4 है, 3p के लिए n वैल्यू 3 है, तो 4s का एनर्जी क्या होगा? 3p से ज़्यादा होगा। सो जब दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है देन एनर्जी कंपेयर करने के लिए ओनली n वैल्यू को देखना है। सो अकॉर्डिंग टू Hund's rule, in the degenerate atomic orbitals are first singly filled, after that pairing takes place. So according to Hund's rule, in the degenerate atomic orbitals, according to Hund's rule, the degenerate atomic orbitals are first singly filled, after that pairing takes place. इसका मतलब है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, जैसे कि p सबसेल का कितना ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है, एंड ऑल ऑफ दिस 3 p ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन एनर्जी, px, py, pz, तीनों का एनर्जी सेम है, इसलिए इन लोगों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। सो व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स हैविंग similar energy are called degenerate orbitals. So p subcell has 3 degenerate orbitals and d subcell has how many degenerate orbitals? 5 degenerate orbitals, and f subcell has how many degenerate orbitals? 7 degenerate orbitals, 1 2 3 4 5 6 7। एंड अकॉर्डिंग टू द Hund's रूल, जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, पहले सिंगली फिल करना है, मतलब एक एक करके डालना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सभी का एनर्जी सेम है, तो सभी को पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालने के बाद और इलेक्ट्रॉन रह जाने से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करना पड़ेगा लाइक दिस। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होने से दैट इज कॉल्ड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू द Hund's रूल, द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड, आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस। पहले डिजेनरेट ऑर्बिटल लोग एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगली फिल्ड होता है, सिंगली फिल्ड होके भी और इलेक्ट्रॉन रह जाने से इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना है। सो डी ऑर्बिटल भी 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है डी सबसेल के लिए, इन लोग भी पहले क्या होगा? सिंगली फिल्ड होगा। सिंगली फिल्ड करना है हैविंग सेम स्पिन, सभी का स्पिन सेम है, प्लस अप प्लस अप प्लस अप, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड प्लस अप, एंड आफ्टर दैट क्या होगा? पेयरिंग टेक्स प्लेस। सिमिलरली डिजेनरेट एफ ऑर्बिटल में भी क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिंगली
फील्ड होगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस. So these are the three different principles and rules we have to apply to fill the atomic orbitals by electrons in an atom. So now we are going to write electronic configurations for few elements. फ्यू एलिमेंट्स के लिए हम लोग अभी क्या लिखने के लिए जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे मिलता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. एक एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देने से जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि आप लोग लोअर क्लासेस में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1, 2 + 8 10, 10 + 1 11. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम. लेकिन अभी हम लोग ऐसे नहीं लिखेगा, ये हो गया हम लोग के लिए अभी ये आउटडेटेड हो गया, क्योंकि अभी हम लोग का न्यू कंसेप्ट मिल गया, ऑर्बिटल कंसेप्ट मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है. तो ये कन्फिग्रेशन में क्या दिखाया था, सोडियम का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. यहाँ जस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, लेकिन अभी हम लोग कहाँ क्या दिखाना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक था. क्लास 9 में हम लोगों को कंसेप्ट मिला था ओनली अप टू ऑर्बिट्स और सेल्स, क्योंकि क्लास 9 में ओनली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक ही मिला था. बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम नंबर्स, ये सब कंसेप्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये सब कंसेप्ट नहीं आया था. इसलिए क्लास 9 में ओनली हम लोग सेल्स में ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है वही दिखाया था. अभी हम लोग क्या करना है, लेकिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, जैसे कि सोडियम के लिए लिखने जा रहे हैं हम लोग. तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम लोग ये सब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर. मतलब 1s पहले फिल होगा, इसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, इसके बाद 3s. सो अभी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये ऑर्डर याद होना पड़ेगा, एटलीस्ट 3D तक तो याद होना पड़ेगा. देन यू कैन इजीली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट. और पर्टिकुलर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है ये सीखना ही पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए नहीं सीखने से केमिस्ट्री पढ़ना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा आप लोग के लिए, क्योंकि सेकेंड अभी जो चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसेप्ट अप्लाई होगा. फिर केमिकल अनदर चैप्टर यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट होगा. सो पर्टिकुलर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है एनी हाउ आप लोग सीखना ही पड़ेगा. सो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, तो फर्स्ट कौन सा ऑर्बिटल फील्ड होगा, 1s. s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक 2 ही डाला. फिर 1s का बाद 2s आता है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s सब सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है. 1s 2s, इसका बाद 2p आता है, p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन. फिर 1s 2, 2s 2, 2p 6, यहाँ तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10. 2 + 2 4, 4 + 6 कितना हो गया, 10. सो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन रहा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लग गया,
3s1 में. So this is the electronic configuration. Which element? Sodium. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग शॉर्टली भी लिख सकता है. कैसे लिख सकता है? देखो, हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 18 डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स. दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. सो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स लोग हैं, दे आर हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. These are known as stable elements. These are known as noble gases or inert gases. Why these are called noble gases or inert gases? Because these elements are not participating in chemical combination. मतलब इन लोग chemical compound form नहीं करता है. क्यों इन लोग chemical compound form नहीं करता है? क्योंकि इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एक्सेप्ट ग्रुप 18 एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स व्हाई पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल कॉम्बिनेशन टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट. ग्रुप 18 एलिमेंट का कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए अदर एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, आइदर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. सो ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एनी हाउ आप लोग याद रखना ही पड़ेगा. और आप लोग एटलीस्ट 30 टॉप जितना एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर 30 टॉप सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है विथ एटॉमिक मासेस. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, जेनॉन 36, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86. दीज आर द ग्रुप 18 एलिमेंट. सो अभी हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेबल एलिमेंट लिखने के लिए जा रहा है. सो देखो 2, 2, 4, 4 + 6, यहाँ तक एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10. 10 किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन. सो हम लोग ब्रैकेट में नियॉन लिखना है, तो बाहर में रह गया 3s1. ऐसे शॉर्टली लिख सकता है. जैसे कि वन मोर एलिमेंट इज कैल्शियम. ठीक है, वन मोर एलिमेंट इज फॉस्फोरस. How many atomic number of phosphorus? 15. So electronic configuration of phosphorus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. यहाँ तक कितना हो गया? या 10, 10 to 12 and 3p3. लेकिन p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 एकोमोडेट होता है, तो फॉस्फोरस तक 15 ही इलेक्ट्रॉन है, तो p में कितना मिला है? 3 इलेक्ट्रॉन मिला. सो शॉर्टली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से यहाँ तक आ जाएगा नियॉन, क्योंकि एबोव नियॉन कौन सा स्टेबल एलिमेंट है? आर्गन. आर्गन तक टू फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है ही नहीं. सो बाहर में रह गया 3s2, 3p3. नहीं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखा सकता है. s सबसेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल. एंड p सबसेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स. तो इसका जो फॉस्फोरस का ये 3s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन है. 3p में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन. और p का 3 ऑर्बिटल है, तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे भी लिख सकने से भी राइट है, ऐसे लिखने से भी राइट है, ऐसे लिखने से भी राइट है. सपोज one more element is iron. Atomic number how many iron? 26. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. यहाँ तक 20 हो गया. 20 होने से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना होगा? 6. d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है. सो ये जो
एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर याद होना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना डिफिकल्ट होगा. सो अभी शॉर्टली लिखने से बिलो 26 व्हिच वन इज द स्टेबल एलिमेंट? आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18. तो यहाँ तक आर्गन का कन्फिग्रेशन है Ar4s2 3d6. सो देखो D का आगे में नंबर 3, S का आगे में 4. तो क्या करना पड़ेगा? 3D को यहाँ लेके आना पड़ेगा, 4S को हम लोग यहाँ लेके जाना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो 3D क्या हो गया? 6 4s2. और सबसे बाहर वाला सेल को, सो आयरन का सबसे बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. सबसे बाहर वाला सेल को आउटरमोस्ट सेल बोला जाता है, आउटरमोस्ट सेल. एंड आउटरमोस्ट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस सेल. मतलब ये आयरन का क्या सेल है? आउटर मोस्ट सेल, मतलब सबसे बाहर वाला सेल. एंड आउटर मोस्ट सेल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वैलेंस सेल. पर्टिकुलर एक एलिमेंट का वैलेंस सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओनली दैट इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल कॉम्बिनेशन. सो सपोज आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने से पॉजिटिव आयन बनता है, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव आयन बनता है. तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आउटर मोस्ट सेल से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, 4s से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. देन आयरन 2+, आयरन से जब आयरन 2+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम ठीक है, 26 से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 24 हो गया है. Fe2+ का कितना इलेक्ट्रॉन? 24. So this is the electronic configuration of Fe2+. Suppose Fe से Fe3+ बना, क्योंकि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, 2 and 3. वैलेंसी 2 होने से आयरन को फेरस बोला जाता है, वैलेंसी 3 होने से बोला जाता है फेरिक. तो आयरन से आयरन +3 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा. यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन. देन Ar3d क्या हो गया? 5. सपोज वन मोर एलिमेंट, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4. सपोज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव आयन बनेगा. सो न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो ये नेगेटिव आयन बन गया. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स 1s2 2s2 2p क्या हो गया? 6. सो इलेक्ट्रॉन 8 से कितना हो गया? 10. O2- आयन, इसको ऑक्साइड आयन बोला जाता है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, 1s2 2s2 2p6. क्योंकि ऑक्सीजन में देखो P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4. लेकिन P कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? 6. सो ऑक्सीजन से जब ऑक्साइड आयन बना, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया. ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो गया? P में एंटर हो गया. P में 4 इलेक्ट्रॉन था, P में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया. So how to write an electronic configuration of an element? It is very very important for you. So today I stop here. Hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया. नहीं समझने से भी रिपीटेडली वीडियो को देखना है, because it is very very important concept for you. This is the basic. ये कंसेप्ट नहीं समझने से केमिस्ट्री समझना मुश्किल होगा, रिमेंबर इट. सो रिपीटेडली वीडियो को देखना है. सो थैंक यू.